इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाथ ऑफ स्पर्म। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद में वो पेनिल यूरेथ्रा तक कैसे पहुंचता है, टिप ऑफ पेनिस तक वो कैसे पहुंचता है और फिर वेजाइना तक जाता है। तो फिर ये जो बीच का पाथवे है जो डक्ट्स के थ्रू किस तरीके से मूव करता है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाथ ऑफ स्पर्म। तो इसके अंदर ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो भी हम अभी पाथवे पढ़ेंगे, इस एंटायर पाथवे के अंदर मतलब मेल जो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है टिल टिप ऑफ पेनिस तक जो स्पर्म का मूवमेंट पढ़ेंगे, पाथ पढ़ेंगे, वहाँ पर ये बात याद रखी जाए कि स्पर्म खुद से मूव नहीं करता। खुद से मतलब वो अपना फ्लैजिला, अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करता, खुद फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं करता। उसको पेरिस्टलेसिस के थ्रू स्पेलिंग डोंट माइंड इट यार, पेरिस्टेल्सिस के थ्रू वो मूव करता है डक्ट्स के अंदर। याद रखी जाए, वो खुद की एनर्जी यूज़ नहीं करता। खुद की एनर्जी वो तब यूज़ करेगा जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पेरिस्टेल्सिस क्लियर हुआ। ओके, तो पेरिस्टेल्सिस से मूव करता है, ये बात आप याद रखना। उसके बाद में मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ये मैंने बनाया एक टेस्टिस, ठीक है, थोड़ा सा अजीब बना। इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, बोला था सर्कुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर स्पर्म बनता है। ये क्या है, इनको ज़रा लेबल कर दिया जाए। आई होप दिख रहा होगा, देखता हूँ ज़रा। हाँ ओके, दिख रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये यहाँ से स्पर्म बना और ये आगे एक छोटा सा डक्ट सिस्टम यहाँ पर बनता है जिसको लोग बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, जिसको लोग बोलते हैं, फर्दर क्या बोला, ट्यूबुलाई रेक्टाई। बोलो क्या बोला, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, अब ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है, बाद में जाकर के यहाँ पर एक कॉमन पैसेज बनता है। यहाँ पर एक कॉमन पैसेज बनता है, समझ में नहीं आया? देखो यहाँ पर स्पर्म बना, ये स्पर्म इस ट्यूबुलाई रेक्टाई में आया, फिर ये यहाँ से जो भी स्पर्म्स आ रहे हैं सारे कहाँ आए, ये जो मिला करके ये जो डक्ट बनी या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस बना, जिसको लोग रेटे टेस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, रेटे टेस्टिस भी बोलते हैं। ज़रा देख लो क्या बोलते हैं इसको, रेटे टेस्टिस। यहाँ पर आकर के सारे स्पर्म्स आ गए। ठीक है, उसके बाद में रेटे टेस्टिस से बाहर यहाँ पर ये कुछ बाहर 20 to 50 बाहर कुछ ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, कुछ ट्यूब्स निकलती हैं, जिसको लोग बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। बोलो क्या बोलते हैं लोग इनको, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया। उसके बाद में ये जो वासा एफ्रेंशिया है, ये आगे यहाँ से बनाना पड़ेगा, आगे यहाँ पर जाती है और यहाँ पर एक ऐसी सी स्ट्रक्चर बनती है। देखो बड़ा ही ऐसे मैश्ड अप स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये क्या है, ये एक अनदर ट्यूब है जिसको लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस, जिसको लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। और मेनली अगर मैं बात करूं तो एपिडिडाइमस के अंदर 3 पार्ट में क्लासिफाइड होती है। इसको बोलते हैं कैपुट एपिडिडाइमस। जो इनिशियल पोर्शन है इसका, ये है कॉर्पस एपिडिडाइमस। ओके, और ये है कॉर्डा एपिडिडाइमस। ठीक है, ये एपिडिडाइमस है, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस।
तो स्पर्म कहाँ से कहाँ गए, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थे, उसके बाद में वो ट्यूबुलाई रेक्टाई में गए हैं, ठीक है, उसके बाद में वो रेटिटेस्टिस में गए हैं, उसके बाद में वो वासा एफ्रेंशिया में गए हैं, और वासा एफ्रेंशिया में जाने के बाद कहाँ गए हैं, कैपुट एपिडिडाइमस में, उसके बाद में कॉर्पस एपिडिडाइमस में, उसके बाद में कॉडा एपिडिडाइमस में। और यहाँ से एक और ट्यूब निकलती है जिसको लोग प्यार से बोलते हैं वास डेफरेंस, और यहाँ से एक कौन सी ट्यूब निकली जिसको लोग बोलते हैं वासा या वास डेफरेंस, ठीक है। सो ये वास डेफरेंस, और अब ये वास डेफरेंस क्या करेगी, ये टेस्टिस का पार्ट था, ये सारी चीज़ स्क्रोटम से ये टेस्टिस के बाहर आया, फिर उसके बाद में ये वास डेफरेंस तो स्क्रोटम से बाहर चली जाती है, स्क्रोटम मतलब एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर बढ़ती है, और एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर जा कर के यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे ओवरलैप करके, यूरिनरी ब्लैडर से ऐसे आकर के, फिर उसके बाद में ऐसे आगे जा कर के इजैकुलेटरी डक्ट बना के ऐसे पेनिल यूरेथ्रा में आ जाती है। आपको बात समझ में आएगा, ये स्क्रोटम सैक था, इसके अंदर से ये वास डेफरेंस स्क्रोटम से ऐसे बाहर निकल के, फिर उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर के ऐसे चक्कर लगा के ऐसे आगे जाके ऐसे आ जाती है, ठीक है। सो ये आप पाथवे देख सकते हैं, अगर आप इसको सिंपली एक लाइन में लिख पाएँ, खुद से एरो बना करके ज़रा लिखिए। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद में वो स्पर्म कहाँ आए, ट्यूबुलाई रेक्टाई में, उसके बाद में वो रेटिटेस्टिस में आए, उसके बाद में वासा एफ्रेंशिया में आए, वासा एफ्रेंशिया के बाद कैपुट एपिडिडाइमस में आए, ठीक है। तो इसको मैं भी लिख देता हूँ। सबसे पहले चलो इसको मैं यहीं बता देता हूँ, तुम्हें पता है वासा एफ्रेंशिया तक ये जो इतना पाथवे है ना, ये इंट्राटेस्टिकुलर है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, मतलब यहाँ तक ऐसे मान लो, जो टेस्टिस के अंदर है, वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये इंट्राटेस्टिकुलर पाथवे, और ये बाकी का एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, यानी ये टेस्टिस से बाहर आ जाता है, ओके। अब मैं आपको एक एपिडिडाइमस का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बताना चाहूँगा। एपिडिडाइमस के अंदर होता क्या है, एपिडिडाइमस में क्या होता है, एपिडिडाइमस में मैचुरेशन होता है स्पर्म्स का, मैचुरेशन होता है स्पर्म का, और स्टोरेज होता है, ठीक है। एपिडिडाइमस में स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है और उनके मैचुरेशन पे काम किया जाता है। यहाँ पर मैचुरेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्पर्म के पास दो पावर्स आ जाती हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन करने की पावर, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसके पास आ जाती है स्पर्म के पास, और दूसरी बात मैचुरेशन के बाद यहाँ पर इसके पास मोबिलिटी की पावर आ जाती है। क्या क्या है यहाँ पर, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी और मोबिलिटी आ जाती है स्पर्म के पास, ये मैचुरेशन का एक्चुअल मतलब है। और स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी कहाँ होता है, एपिडिडाइमस में। बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, तुम्हें पता है ये जो वास डेफरेंस होता है, हमने पढ़ा था कि ये इंग्वाइनल कैनाल, वास डेफरेंस हमने पढ़ा था कि ये इंग्वाइनल कैनाल का एक कंटेंट होता है। तो इंग्वाइनल कैनाल से तो जाता ही, ये टेस्टिस से निकल करके इंग्वाइनल कैनाल से, और फिर उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर यूरिनरी ब्लैडर से लैप करके आता है, ठीक है। सो ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक ये पाथवे ऑफ स्पर्म पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर लेके जाता हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रब करके मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि भाई वास डेफरेंस के आगे क्या होता है, आगे जा कर के कैसे ये जो पाथवे है ये एंड करता है पेनिल यूरेथ्रा तक, ठीक है। तो देखो, ये ऐसे मानो कि यहाँ पर ये जो वास डेफरेंस है ये ऐसे आती हैं, ठीक है, ये ऐसे आ रही हैं, फिर उसके बाद में एक ऐसा रीजन फॉर्म करती हैं, ऐसा रीजन बनाती हैं एक, ये जो इसका स्वेलन पार्ट होता है वास डेफरेंस का, आगे जाकर के इसको बोला जाता है एम्पुला, इसको बोला जाता है एम्पुला, ठीक है। यहाँ पर ही कुछ जानी मानी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये है सेमाइनल वेसिकल,
क्या है ये, सेमाइनल, ये पेयर्ड ग्लैंड है ना, सेमाइनल वेसिकल इधर भी है, ये पेयर्ड ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, जो कुछ अपने सिक्रीशंस देती है, और कौन से सिक्रीशंस देती है वो भी हमें अभी डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद में ये यहाँ तक हमने क्या देखा कि स्पर्म्स कहाँ से आए, ये वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस से आए स्पर्म्स, और फिर उसके बाद में अब वास डेफरेंस भी दो है ना, क्योंकि दोनों टेस्टिस से एक एक आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर हो गया, यहाँ पर ये एम्पुला एक इसका स्वेनल पार्ट होता है एम्पुला, और ये सेमाइनल वेसिकल, ये एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो रास्ते में प्रेजेंट हैं। आपको मेरे को एक बात बताऊं क्या मैं, कि ये जो अपने पास यहाँ पर ये जो एम्पुला रीजन है ना, यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से जस्ट पहले जो टेम्पररी स्टोरेज होता है स्पर्म का, वो कहाँ होता है, वो होता है एम्पुला के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, एम्पुला से जब स्पर्म्स रिलीज होंगे, एम्पुला से जब स्पर्म्स रिलीज होंगे, तो ये जो प्रोसेस होती है ना, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम एम्पुला, दिस इज नोन एज एमिशन, दिस इज नोन एज एमिशन, इसको एमिशन बोला जाता है कि यहाँ से स्पर्म्स रिलीज हुए, इस प्रोसेस को बोला गया एमिशन। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद सुन तू, उसके बाद यहाँ पर एक अनपेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, आगे जा करके अनपेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अनपेयर्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको ऐसे घेर के रखती है, ऐसे अनपेयर्ड होती है ये, इसको बोला जाता है, पता है क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये अनपेयर्ड होती है, याद रखना, अनपेयर्ड ग्लैंड होती है। ये भी यहाँ पर अपने सिक्रीशन देती है, कुछ सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल ने दिया, कुछ सिक्रीशन रास्ते में इन्होंने दिया, ठीक है। अब और आगे क्या है सिलसिला, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल आई, उसके बाद में इन्होंने मिलकर के यहाँ पर क्या हुआ कि इनके साथ साथ जो यूरेथ्रा भी मिल गया यहाँ पर, मतलब यूरिन का और इजैकुलेट जो है, ये जो सीमन है, इसका कॉमन पाथ बन गया एक, जिसको कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। आगे जो ये डक्ट जा रही है इसको बोला जाता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। बोलो क्या बोला जाता है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। अभी थोड़ी दूर चलते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड और आपको देखने को मिलती है, ये पेयर्ड है, ये कौन सी ग्लैंड है, ये है बल्बो यूरेथ्रल, अरे तुम सुन पा रहे हो ना मुझे, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड, इट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई साहब ये क्या है, ये क्यों है बोलो ना, फिर और आगे बढ़ता है, और ये पेनिल यूरेथ्रा, और फिर ख़त्म। सो ये पाथवे अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। एम्पुला कंटिन्यूज एज कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट अनपेयर्ड, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड इसको बोला जाता है ये। और फिर यहाँ पर बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है पता है तुम्हें, एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी परमिशन से बाहर कर दिया जाता है स्पर्म कंटेनिंग सीमन एंड द यूरिन। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आई थिंक समझ में आ चुका है आपको, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये याद रखना, आप एमिशन वाला किस्सा, एमिशन बोलते हैं इसको, और टेम्परली कहाँ स्टोर किया जाता है, क्योंकि देखो दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से रिलेटेड। स्टोरेज एक तो वहाँ पर भी होता है उसके अंदर एपिडिडाइमस में, और स्टोरेज यहाँ पर भी हो रहा है एम्पुला के अंदर, तो फिर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे आपको एक बात और बतानी है, देखो जो पेनिस होता है ना, ऐसे पेनिस लाइक दिस, तो जो पेनिस है
उसमें ऐसा क्या होता है कि वो इरेक्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, वो क्या होता है उसमें ऐसा? उसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं, ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बोलो? मैंने भी क्या नाम लिया है ये? उसमें होते हैं ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस। मैं लिख देता हूँ यार, लिखने में दिक्कत आ रही है। ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस, ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं पेनिस दिखा रहा हूँ। अब इस पेनिस के अंदर यूरेथ्रा कहाँ से आ रहा होगा? यूरेथ्रा वाली ट्यूब कहाँ से आ रही होगी? तो यूरेथ्रा वाली ट्यूब यहाँ से आती है, इस रीजन से। यहाँ पे है, ये क्या है? यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो ऊपर वाले दो स्पेसेस है ना, ये जो ऊपर वाले दो स्पेसेस है ना, ऊपर वाले, इनको तो बोला जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और इसको बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये क्या है? ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस। मतलब यहाँ पर क्या होता है? ब्लड फिल हो जाता है, जिसके कारण इरेक्शन होता है। ये क्या है? ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और मैंने तो उल्टा बता दिया, क्या बता रहा हूँ मैं? देखो, ये जो ऊपर वाले दो स्पेसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये वाला है। क्या गलती कर रहा हूँ मैं भी यार, शिट। ये जो ऊपर वाले दो स्पेसेस हैं, इनको तो बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये क्या है? ये वाला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कोई नहीं, आप इनको ऐसे याद करो। मेरे को भी अभी एक नई सीख मिली, अपन इसको नए तरीके से याद करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। देखो, इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि दो हैं, प्लूरल हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इनको क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये कॉर्पस है, अकेला है, कॉर्पस सिंगुलर है, एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके, हाँ, अब याद रहेगा ना? देखो कितनी बड़ी गलती की थी हमने, ये याद रखना आपको। क्या याद रखना है? ऊपर वाले दो ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं यूरेथ्रा कौन से ब्लड वेस्कुलर स्पेस में होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। किस में होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर क्या होता है? ब्लड वेस्कुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? तो ये भी हमने क्या किया, हमने पाथ ऑफ स्पर्म को अच्छे से डिस्कस कर लिया। उसके बाद में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आगे इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, सो देखते रहिए, अगला पार्ट देखिए। उसके अंदर हमें ये जो ग्लैंड्स हमने देखी है ना, इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं, और क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत बातें करनी है। जैसे क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, एक्चुअली बहुत बार जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक्स। तो चलिए देखते रहिए मज़े से एकदम।